औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई है। शुक्रिया। मज़ार-ए-कायद का तकद्दुस पामाल करने के केस में गिरफ्तार कैप्टन रिटायर्ड सफदर सिटी कोर्ट कराची में पेश। वकला के दलाइल, लीगी वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत जारी। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जमानत मिलने का दावा कर दिया। मेरे इर्द गिर्द के लोगों को छोड़ो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे गिरफ्तार करो। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सफदर को धमकियां मिल रही थी कि उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। कोई समझता है हम धमकियों से मरूब हो जाएंगे तो ये खाम ख्याली है। एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि सिंध हुकूमत मामले में मुलव्वस है। सब समझ आ रहा है कि क्या खेल खेला गया। ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। वोट को इज्जत दो ऐसा नारा नहीं जिससे किसी की बेहुरमती हो। ये नारा कायदे आज़म के फरमुदात की वजाहत है। मरियम सफदर साहबा उनसे पूछने की बजाय दोबारा सारे इल्ज़ामात कभी खलाई मखलूक की तरफ चली जाती हैं, दोबारा इन्हें इमरान खान याद आ जाते हैं। आप किसी भी कानून किसी भी कायदे के अंदर रहना क्यों नहीं चाहते? मरियम सफदर सिंध हुकूमत और बिलावल से पूछने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगा रही हैं। सिंध पुलिस और थाने पीपी हुकूमत के कंट्रोल में है। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा मज़ार-ए-कायद समेत तमाम मज़ारात के लिए कवानीन मौजूद हैं। ये पहले कवानीन तोड़ते हैं और कहते हैं इन्हें कोई ना पूछे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कमरे पर धावा बोलकर दरवाजा तोड़ा गया। गिरफ्तारी से मुतालिक वजीर आला सिंध को भी लाइन रखा गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में बदइत्मीदी पैदा करने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से बात हुई है। दोनों ने अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत इस मामले पर निहायत दुखी है। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के बयानात में तजाद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा रेंजर्स ने कमरे के दरवाजे पर आकर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया। मरियम नवाज बोली पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और सफदर को गिरफ्तार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कहा गिरफ्तारी की खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ। रात गए इस तरह का इकदाम सिंध की रिवायात के मुनाफी है। सूबाई हुकूमत को गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध को मुकम्मल तहकीकात की हिदायत दी हैं। सूबाई हुकूमत ने आला सतह इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। उर्दू को कौमी जबान ना मानने वाला मुल्क दुश्मन है। MQM पाकिस्तान का PTM जलसे में कौमी जबान की तस्दीक पर भी मुकदमा चलाने का मुतालबा। ख्वाजा ज़हरुल हसन कहते हैं कायदे आज़म ने कहा था जो उर्दू जबान को तस्लीम ना करे वो पाकिस्तान का दुश्मन है। फैसल सब्जवारी बोले मुस्लिम लीग नून के दौर में जरदारी साहब के बहादुर बच्चे ने हम पर एक दिन में गद्दारी के 28 पर्चे काटे थे। दरवाजा नहीं टूटा। ये गाने गाते हुए गाड़ी में बैठ रहा है। आपकी स्क्रीन पे सारे पाकिस्तान में मैंने ट्वीट भी की वो वीडियो। सुबह सुबह आराम से गाड़ी में बैठ रहा है, हाथ हिला रहा है और वोट को इज्जत मांग रहा है। सिंध पुलिस ने एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है कि कानून के मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए। PTI वज़रा ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर दिया। अली जैदी कहते हैं कैप्टन सफदर तो छोटा सा मोहरा है, कौम असल किरदारों की गिरफ्त की मुंतजर है। फवाद चौधरी का कहना है सिंध पुलिस ने पेशावर तर्ज अमल का मुजाहरा किया। फयाजुल हसन चौहान बोले मरियम सफदर को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। नीम लीग जितना खुलकर खेलेगी नून लीग और शीन लीग का उतना बेड़ा गर्क होगा। कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए। ये हम अलाउ नहीं करेंगे। इस बात को भूल जाएंगे किसने गिरफ्तार किया है। आप जुर्म देखें, ये तो हमारे मुल्क का वकार है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिंध पुलिस बिलावल के मुकम्मल और बराह रास्त कंट्रोल में है। गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट है या आप लोग ताहाल एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं? बताएं कौन सी बात सच है? शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले मज़ार-ए-कायद को सियासी अखाड़ा बनाना काबिल बर्दाश्त नहीं। बनारसी ठगों का मकसद पाकिस्तान को पीछे ले जाना है। शेख रशीद कहते हैं मज़ार-ए-कायद पर सियासत चमकाने वालों के खिलाफ कानून में को हरकत में आना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए।
नवाज शरीफ की तलबी के लिए लंदन के 2 अखबारात में इश्तिहार की इशाअत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक की दरख्वास्तें खारिज कर दी। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार मुल्की अखबार में शाया। साबिक वज़ीर आज़म को 24 नवंबर तक पेश होने की मोहलत। अफगान रहनुमा और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबुद्दीन हिकमतयार की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खत्ते का अमन अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन से मशरूत है। पाकिस्तान के अमन के लिए काविशें जारी रखेगा। टिकटॉक को पाकिस्तान में बहाल करने का फैसला। तर्जुमान PTA ने कहा टिकटॉक इंतजामिया ने पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी की यकीन दहानी कराई है। टिकटॉक गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,972 रुपये 4 पैसे हो गई। मिलीग्राम सोना 9 रुपये 97 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फीसद का है।